Focus. Ideate. Innovate. Enable. साल 2017 के स्वागत का वक्त है और सीएनबीसी आवाज के दर्शक और खासतौर से पहला कदम देखने वाले काफी दर्शक मुझसे ये मांग कर रहे हैं कि भाई अनिल जी नया साल है, कुछ तो न्यू ईयर गिफ्ट दीजिए। मैंने भी सोचा कि गिफ्ट क्या दिया जाए और कहां से लिया जाए, क्योंकि अगर कुछ स्पेशल आपको देना है तो वो स्पेशल किसी स्पेशल आदमी की तरफ से आपको आना चाहिए। तो 2016 में मैंने एक शो किया था जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है और आप लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, 0 to 1000 करोड़ बनाने का फॉर्मूला। या मैंने रामदेव अग्रवाल साहब से बात की थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने 0 से 1000 करोड़ तक की अपनी यात्रा पूरी की और आज भी यूट्यूब पर उस पर काफी व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लोग लगातार देख रहे हैं। तो मैंने सोचा रामदेव सर ने तो बना लिए पैसे, आप और हम कैसे बनाएं और इसे बनाने का क्या तरीका हो सकता है। तो 2017 का मेरा आपको स्पेशल गिफ्ट है। एक्चुअली गिफ्ट तो रामदेव सर का है, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं 1000 करोड़ रुपए बनाने का फॉर्मूला। रामदेव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस साल शायद ये सबसे बढ़िया शो रहा होगा पूरे बिजनेस टेलीविजन में, जो लोगों ने इतना पसंद किया कि वाकई में आपसे इंस्पायर होकर, आपसे प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ सकते हैं, शेयर बाजार में पैसा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आपको और पूरे आपके व्यूअर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं 2017 के लिए और आगे आने वाले सभी सालों के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो हम ये सोचे थे कि आपने अपनी जिंदगी में जो हासिल किया है उसके पीछे बड़ी मेहनत और बड़ा अनुभव रहा है। काफी कुछ आपने रिसर्च किए, पढ़ाई किए, देखा है, सीखा है, समझा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस तमाम अनुभव को गिफ्ट रैपिंग करके हमारे दर्शकों तक 2017 के एक गिफ्ट के तौर पर पेश करूं। पहला फॉर्मूला, कहां से शुरुआत की जाए अगर आपको और इस शो को देखकर कोई ये मन बनाता है कि मुझे भी 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं। देखिए, ये 1000 करोड़ तो क्या था कि हमारे पीछे 20 साल में हुआ, अब तो उससे भी लंबे सोचने का टाइम आ गया है। देखिए क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी जो होता है एक देश के उन्नति के साथ होता है। तो 1985-87 में जब हमने चालू किया तो कंट्री वॉज वेरी पुअर। 95% से ऊपर के लोगों का इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन था, $1 पर डे पर पर्सन से नीचे था। वहां से अब जाके जो ये जो है 70-75% तक पहुंचा है। तो ये जो देश की जर्नी हुई है गरीबी से मॉडेस्टली, मतलब गरीबी से बाहर आ रही कंटिन्यूसली, तो एक माहौल था उसमें। आपने मतलब जैसे पैसे बनाए जीरो से, हम तो 0 से 1000 किए, लेकिन अब तो मौका है, मतलब जो अब यहाँ से जो है अगले 20 साल में इससे भी बड़ा, अगले 20-30 साल में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बट नंबर डालने से कोई फायदा नहीं, कि जर्नी चालू करनी बहुत जरूरी है और सोच बहुत लंबी होनी चाहिए। ये क्या है, बहुत कम पैसे से लंबा पैसा कमाने के लिए टाइम जरूर लगेगा। क्योंकि आप देखिए, आप 100 करोड़ से चालू करिए तो आपको 1000 करोड़ करने में 10-12 साल लगेगा, हो सकता है। लेकिन 100 करोड़ किसी पास है नहीं, जिसके पास 100 करोड़ है वो शो नहीं देख रहा है, है ना। तो ये हमारे जैसे जन 85-87 में जिनके पास पैसे नहीं थे, वो एक उनके हमारे दिल में एक चमक थी, एक उत्साह था कि बॉस इधर पैसे तो बन सकते हैं। हमको भी फार्मूला नहीं मालूम था कि मतलब कैसे बनता है, क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, थोड़ा बहुत बैलेंस शीट और समझ में आता था, बैलेंस शीट पढ़ते थे। तो वो एक ये थी कि बस यहाँ पैसे तो बनते हैं। फिर उसके बाद हमने उसके पहले थोड़ा बहुत शेयर्स खरीदे थे 1980 वगैरह में, तो कई बार हमने 300-500 शेयर खरीद लिए 15 रुपए में, 20 रुपए में। तो वो शेयर को हमने डबल तिबल होते भी देखा है। थोड़ा तकलीफ भी हुई थी, लेकिन उस समय भी पैसे बनते थे। मतलब हमने देखा कि पैसे बनते हैं यहाँ पर। अब बड़े पैसे कैसे बनाए, तो उसके धीरे धीरे हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी करना चालू किया और उससे माइंड काफी ऑर्गेनाइज होना चालू हुआ। क्या तो शुरू में माइंड इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उतनी समझ नहीं होती, चारों तरफ चकाचौंध हो जाता है। कौन सी पुस्तक पढ़े, कौन सा मैगजीन पढ़े, किसको सुने, किसको ना सुने, मेरी फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए, उसकी फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर 1000 आदमी 1000 ढंग से बनाता है। तो एक आदमी जो बोलता है वो दूसरे आदमी को काट कर देता है। तो ये मतलब जो यंग रहते हैं तो बहुत कंफ्यूजन आता है। लेकिन मैंने आखिरी में सोचा, ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी इसमें हमने ये बात लिखी, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, व्हाट इज आवर प्रोसेस एटलीस्ट। एंड ये
मतलब ये कटु सत्य है कि आपको ये फॉलो करेंगे तो आपकी जर्नी जो शॉर्ट होएगी और फास्टर होएगी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मूला है। हाँ भाई ऐसे तो कोई जर्नी है, फॉर्मूला बोल रहे हैं आप। इन्वेस्ट करना आर्ट ज्यादा है शायद, साइंस से बड़ी है। तो मैंने जो देखा है, आपने इसे 4 भागों में बांटा है। हाँ। 4 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस की, हाँ। जिसे फॉलो करने पर सफलता मिलना लगभग निश्चित है। मिलेगा पक्का, सफलता जरूर मिलेगी। अब कितना मिलेगी वो आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर है। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू मेक मनी, यू आर डिटरमिन्ड टू मेक मनी। ये बात रखिए आप। क्योंकि देखिए कोई ऊपर वाला आपको ऐसा कोई छाप नहीं दिया है कि भाई आपने शेयर बाजार में आ गए तो आपको तो 150 करोड़ बन ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका डिटर्मिनेशन कितना है, आपका लक्ष्य कितना लंबा है और कितना पेशेंस है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक बात है ना। सो लंबे की सोच रखें आप। ये 1000-2000 की बात नहीं, 10,000 का रखो, लाख करोड़ का रखो, ऐसा क्या कमी है। थिंक बिग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बट देन एक टारगेट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, एक आपको ये समझना पड़ेगा भाई मेरे पास समय कितना है। मैं 25 साल की उम्र में चालू कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो देख लो भाई 30-40 साल का समय है कि नहीं। मतलब नाउ आई एम इन द जर्नी ऑफ मेकिंग मनी। तो 25-27 साल, 22 साल, आजकल तो बच्चे बहुत ब्राइट हैं, सब 22-23 साल में पैसे कमाना चालू करते हैं। तो वो तो जो 20 साल 22 साल का लड़का है, उसके पास 1-2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया है, उसके पास पूरा 40 साल क्लियर है। मतलब हर 25% का फॉर्मूला क्या है, हर 10 साल में आपका पैसा 10 गुना होता है। ओके। हाँ। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख लीजिए आप। अभी मैं आपको बोलूं 10 साल में 10 गुना हो गया और 20 साल में 20 गुना हो गया, ये क्या एक ही चीज है? या 30 साल में 30 गुना हो गया, इज इट सेम? नहीं, नो, फर्क है, बहुत फर्क है। 10 साल में 10 गुना का बराबरी किससे होगा मानो? 20 साल में 100 गुना से। क्योंकि पैसे से पैसा बनना जरूरी है। फर्स्ट 10 साल में आपने 10 गुना किया, तो अगले 10 साल में वो 10 का 100 हो जाएगा, और वही 100 जो है 30 साल में 1000 गुना हो जाएगा, और 40 साल में 10,000 गुना। तो अब मैं प्रोसेस पे आता हूँ। हाँ। जो आपने बड़े विस्तार से लिखी है। हाँ। तो पहली स्टेप जो है, 4 स्टेप में हमने बांटा है कि इसका किस तरह से फॉर्मूला है। फॉर्मूला कह सकते हैं, राज कह सकते हैं, सफलता का मंत्र कह सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि आपका पोर्टफोलियो का गोल, आपका लक्ष्य, आप क्या करना चाहते हैं, वो साफ होना चाहिए। इसे समझाएं आप विस्तार से। देखिए लक्ष्य कैसे होता है कि भाई आपने 10 साल में मान लो 10 गुना करना है, लेकिन 10 साल बहुत लंबा समय होता है। मैं 3 साल में डबल कर सकता हूँ क्या? सिर्फ 3 साल में डबल, 5 साल में 3 गुना और 10 साल में 10 गुना एक ही चीज है। सब 25% की बात है। सो मैं और 1 साल में 25%। तो 1 साल में कोई इन्वेस्टिंग होता नहीं। शेयर बाजार में मतलब 3-5 साल 10 साल तो ऐसे देखने में जाता है। 3 साल तो मिनिमम होना चाहिए। तो यदि कोई फॉर्मूला है कि भाई कोई ऐसी कंपनी पकड़े आप जिसमें आपको लगता है 3 साल में डबल हो सकता है। देखिए आप जैसे जैसे आप बाजार में आएंगे आपको सब तरह का समझ में आएगा। कोई बोलेगा इसमें 2 रुपए डिविडेंड कमा लो, कम डिविडेंड एग्रीडेंट का सवाल कर लो, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगे। लेकिन आप तब तक शूटिंग मत करो। जैसे आप जंगल में आप शिकार करने गए, आपको हाथी का शिकार करना है, एलिफेंट का शिकार करना है, तो क्या है भेड़ बकरी और छोटे कुत्ते वगैरह में गोली चलाते रहोगे तो आपको हाथी दिखेगा नहीं कभी। इंटरेस्टिंग। तो आप जो है तभी आप गोली चलाएं जब आपको हाथी दिखे। फोकस एकदम। लेकिन आपको ये मालूम है कि भाई मैं हाथी के लिए आया हूँ, तो वो बहुत जरूरी है कि आप ये समझ लो भाई मेरे को ऐसा फालतू काम नहीं करना है। अगर 5 साल में इन्वेस्ट करके कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढना जो 4 गुना 3 गुना हो जाए, उसके बजाय दिन का 3% रिटर्न वाला नहीं ढूंढना। हाँ नहीं, मेरे को भाई 3 साल में डबल करना है और 5 साल में 3 गुना। एक्चुअली हमने जिस ढंग से सोचते हैं उसकी बता रहा हूँ। 3 साल में डबल, 10 साल में 10 गुना। ओके। ऐसी कोई कहानी दिखे तो, लेकिन 10 साल होगा 3-3 साल में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम सेट है। सबसे पहले तो ये इस कंपनी में, इस शेयर में 3 साल में डबल होने की काबिलियत है कि नहीं? अच्छा, वो 3 साल में डबल नहीं होता वो। या 3 साल में 10 गुना होता है, या 5 गुना होता है, या चलता ही नहीं, वो गधा निकलता वो। अच्छा। हाँ, ये ऐसा होगा तो बड़ा ही होगा भाई। वो हर कंपनी हम 3 साल में डबल के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे हमने भारतीय खरीदा 25 रुपए में, हमको लगता है भाई 50-60 रुपए हो जाएगा। लोगों ने हमको हाथ पकड़ 30 में बेचवा भी दिया, लेकिन हम वापस खरीदे तो वो 25 रुपए वाला 3 साल के अंदर में 1200 का भाव हो गया, तो 50 गुना हो गया। तो आप ये कैलिब्रेट नहीं कर सकते कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि अर्निंग्स भी बढ़ सकता है, पी मल्टीपल भी बढ़ सकता है कमेंट, लेकिन आपको मालूम नहीं कि पी रेटिंग होगा नहीं होगा या डी रेटिंग हो जाएगा तो लेकिन आपका जो कैलिब्रेशन, आपकी जो समझ है उसके हिसाब से जो भाई विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब छोड़ के भी 3 साल में डबल होना चाहिए।
अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ दूसरी स्टेप पे कि भाई आपको ये क्लियर पता होना चाहिए पहली स्टेप की मेरा पोर्टफोलियो का गोल क्या है, क्या मुझे 3 साल में डबल करना है, 10 साल में 10 गुना करना है, या मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये मैंने समझ ली कि भाई। और जनरली हम लोगों से बात करते हैं वो यही कहता है मैक्सिमम बजाय साल में डबल। ऐसा कोई थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखें। मतलब भाई अल्टीमेटली पैसा बाजार से कंपनी से निकलना है, तो वो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो रामदेव सर कह रहे हैं कि भाई 3 साल में डबल करने वाली रखें, ऐसा स्टॉक ढूंढे। अब दूसरा अल्टीमेटली वो स्टॉक ढूंढना कैसे है, स्टॉक सिलेक्शन, व्हाट टू बाय। हाँ, व्हाट टू बाय, स्टॉक सिलेक्शन, यस स्टॉक, ये बताइए व्हाट टू बाय। अब इसमें क्या होता है कि देखिए आप लंबे के लिए खरीद रहे हैं, तो लंबे के लिए यदि आप खटारी गाड़ी खरीद लें तो आपको पक्का धोखा देगी। तो मैं तो लंबे के लिए सिर्फ क्वालिटी चीज खरीदूंगा, मैं मतलब हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज, जो बिजनेसेस जिसे कंसेप्चुअली 10, 15, 20 साल जिसकी लाइफ होने वाली है। जैसे आप कोई बैंक खरीदें तो बैंक क्या है पूरे विश्व में 100 साल 200 साल बहुत कम समय होता है बैंक्स के लाइफ के लिए। तो ये बैंक्स टिपिकली क्या होता है, जैसे इट्स एज एन एनिमल, मतलब एज एन एंटिटी इट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक बात। तो कंसेप्चुअली जैसे कंज्यूमर कंपनीज हैं, आपके नेस्ले है, नेस्ले मेरे ख्याल 200-300 साल पुरानी कंपनी होगी। यहाँ इंडिया में भी 50-60 साल हो गए आए हुए। तो मतलब खाते पीते आपके अर्लियर जनरेशन वाज आल्सो ईटिंग नेस्ले प्रोडक्ट्स, टुडे वी आर यूजिंग नेस्ले प्रोडक्ट्स, आगे भी होता है। वैसे ब्रिटानिया है। तो जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लॉन्जिविटी बहुत होता है। तो आपके मतलब एंड एंड क्वालिटी ऑफ द फ्रेंचाइज इज वेरी गुड। सो आप जो कंपनी खरीदें उसमें क्वालिटी होना चाहिए, वेरी गुड बिजनेस होना चाहिए। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ दिस कंपनीज, इनके इकोनॉमिक्स कैसे हैं कि मतलब अभी तो 100 करोड़ कमा रहा है, अगले 10 साल के बाद 1000 करोड़ कमा सकता है क्या? अच्छा, ये देखना है। हाँ, वो देखना, वो समझना बहुत जरूरी है। यदि जो कंपनी 10 गुना कमाएगी आप उतना ही पैसा कमाओगे। ओके, मतलब उतना प्रॉफिट उसके बढ़ने की संभावना होनी तब जाके आपको बनेगा ना। अभी 100 करोड़ कमा रही है और 10 साल के बाद भी 100 करोड़ कमाती है, तो आपका कैसे मतलब 10 गुना होएगा? ठीक बात है। ठीक है, मतलब 8 गुना हो, 10 गुना हो सकता है बिकॉज ऑफ जैसे, लेकिन तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा लगता है कि ये कंपनी उतने लंबे का कमाई कर सकती है, उतना लंबा रहेगा। पहले बात तो 10 साल में कमाई करने के 10 साल रहना तो चाहिए कंपनी प्रॉफिटेबल। ठीक बात है। तो उस टाइप के आप बिजनेस देखें आप। सो बाइंग हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनी और वॉट एवर यू थिंक इज राइट, बट आई वुड सजेस्ट दैट सी हियर कम्स द स्टाइल कि भाई मेरा स्टाइल है QG, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मैं करता हूँ। किसी और का स्टाइल होगा कि बहुत बड़ी कंपनी, मतलब लार्ज अनपॉपुलर कंपनी, मतलब बहुत मोटी कंपनी लेकिन बहुत कौड़े में दाम मिल रही है क्योंकि बहुत खराब चल रहा समय है, या जैसे अभी रियल एस्टेट है या रोड है या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ी कंपनी बहुत सस्ते मिल रही है। तो लेकिन आपको समझ है कि इसका काम तो बहुत बढ़ेगा, तो वैसे भी आप खरीद सकते हैं, बट वो किसी और का स्टाइल है, मेरा स्टाइल नहीं है। या कई लोग खरीदते हैं स्मॉल ग्रोथ कंपनी, सिर्फ बेसिकली 3-4 स्ट्रैटेजी, वो वहीं घूमेगा। एकदम छोटी कंपनी खरीदते हैं और वो फिर वो छोटी कंपनी जो है ना बहुत बड़ी होती है। भाई आप 200, 400, 500 करोड़ कंपनी खरीदो तो 20, 25 हजार, 30 हजार करोड़ की कंपनी बन सकती है, 2 लाख करोड़ की कंपनी। जब इन्फोसिस आया तो 50 करोड़ का मैंने लिस्टिंग हुआ था 93 में। सही बात है। और वो 50 करोड़ की कंपनी 2.5 लाख करोड़ की हो गई। तो हर कंपनी का अपना कहानी होता है। सो व्हाट इज योर स्टाइल, एज पर योर स्टाइल यू डिसाइड व्हाट टू बाय। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, रामदेव अग्रवाल साहब से बातचीत करेंगे 1000 करोड़ रुपए बनाने के फॉर्मूला के बाकी और कौन से स्टेप्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और आज पहला कदम में हम खास बातचीत इस पर कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएं, सही स्टॉक चुनें, गोल सही रखें, बड़ा पैसा लगाएं और उसके बाद उसे मॉनिटर करें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रामदेव अग्रवाल साहब। अच्छी क्वालिटी की कंपनियां जो आपको ये लगता है भाई कि अगले 10 साल तक जिंदा रहने वाली है, 15 साल तक जिंदा रहने वाली है, और इनका प्रॉफिट आज जो है 10 साल में, 15 साल में 10 गुना हो सकता है। ये 2 फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें। अगर आपको रीजनेबल सही आंसर मिलता है, जाइए खरीद। हाँ, अच्छा, ये ऐसे आइडिया आपको रोज रोज नहीं आने वाले। अच्छा। या एक हफ्ते में कोई 7 आइडिया नहीं आने वाले, 5 आइडिया नहीं आने वाले। ये महीनों सालों में कभी ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तो आपको मिलता है वो, समझे ना। और वो आता जरूर है, लेकिन एक बात पक्का ध्यान रखिए, आप कॉन्फिडेंस रखें, आप चलते रहो, आपको रास्ते में मिलेगा पानी वाला, समझे ना। कोई न कोई आपको वो आइडिया देके जाएगा ही।
कहीं कोई दोस्त मिलेगा, कोई चैनल वाला मिलेगा, कोई मैगजीन में कहीं लिखा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पुस्तक पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, स्टोरी समझ में आएगा, वो सब कंपनी की कहानी है, तो वो आपको मिलेगा पक्का, ये ख्याल रखिए आप। ये इकोनॉमी बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी है, प्रॉस्परस इकोनॉमी है। यहाँ पर बहुत महारथी हैं जो कि दे आर डिटरमिन्ड टू बिकम वेरी रिच। आपको पकड़ने का कौन बंदा है लगा हुआ काम पे कर रहा है। अच्छा सर, आइडिया आ गया, समझिए कि किसी कंपनी में पोटेंशियल लग गया, ये दूसरी स्टेप हमने पार कर लिया। अब चलते हैं तीसरी स्टेप पर, खरीदूं कितना? ये बहुत मुश्किल है। ये इस बात अच्छा, ये सवाल मुझे इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है कि इस सवाल को मैं कई बार झेल चुका हूँ। तो मुझे अच्छा, किसी को आप कह दें कि ये लीजिए, किसी इस फंड में, अच्छा कितना डालूं, कितना खरीदूं, और इसका जवाब कैसे दें कि कितना खरीदना है? देखिए, जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें चक्कर क्या होता है कि आपको मतलब प्राइस से एक चीज मिलती है बस। जो रिलायंस है, क्या भाव है? 1000 रुपये। अभी 1000 रुपये में उसकी क्या क्या कहानी उसमें दबी हुई है, बाजार ने कितना एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया हुआ है, और आपको उसके बारे में कितना मालूम है? आपको बाजार से ज्यादा मालूम है क्या? यदि आपको बाजार से ज्यादा मालूम है उसकी कहानी के बारे में, कोई कारण से आपको ज्यादा मालूम है, तो आपकी जीत है। और यदि बाजार ने पूरा का पूरा प्राइस उसमें डाल चुका है कि भाई जो भी होने वाला उसके कारण से इसका भाव इतना है, और वही एक्चुअली सत्य निकलता है आगे जाके, तो आप भी वहीं रहोगे। आप यू नॉट मेक एक्स्ट्रा मनी। तो आपको ये समझिएगा कि भाई कहां पर आपका एज है। जैसे आपके घर में फार्मेसी का बिजनेस है बाई चांस, तो आपको वो सब जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, किसकी दवाई चल रही है, किसकी दवाई नहीं चल रही है, किसका दवाई चलेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 1000 करोड़ का ब्रांड बन जाएगा, तो ऐसे आपको मालूम है। ऑर्डर किया तुरंत आ जाता है, कौन पेमेंट में फास्ट है, लेने में ये आइडिया लग जाता है। तो ये देखिए नई कंपनी आती रहती है, तो आपको मालूम है कि भाई कहाँ पर कोई अच्छी नई कंपनी बन रही है ना। तो आप जब फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करेंगे तो यू हैव एन एज, क्योंकि आपके दुकान में क्या बिक रहा है आपको मालूम पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा एज है जो बाजार को नहीं मालूम है, बाजार में तो हमारे ऐसे उस्ताद लोग सब घूम रहे हैं वहाँ, तो सब एनालिस्ट लोग जो बोलते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत और कंपनी वाले से मिले करते हैं, लेकिन आपको तो मालूम है काउंटर में क्या बिक रहा है और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है। जिस दिन आपको दिखता है कि भाई ऐसा होने वाला है कि भाई ये तो कंपनी बहुत लंबे रेस पर घोड़ा है, तो ऐसे बहुत कम आइडिया आने वाले। और जब उस टाइप का जब हाथ में आता है, देन यू हैव टू बाय बिग, मोटा खरीदने का। जैसे मतलब 8%, 10%, 2% खरीद के यदि 5 गुना होगा तो 10% होगा, वो चीज अलग है। लेकिन आपने शुरू में ही 10% खरीदा, तो ऐसे आपको 2-2, 3-3 साल में से एक आइडिया आता है ना, तो आपको मतलब वो एक हैबिट में आनी चाहिए कि भाई आई विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और जब आएगी तब छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये सब विश्व है, बताता हूं मैं। ऐसा हम कर नहीं पाए हैं पीछे, मतलब हमारी ये सब दुखती रह गए सब जो हमने जो नहीं कर पाए पीछे, नहीं करने के बाद भी, तो बता रहा हूं मैं, तो ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट है। ठीक बात है। तो ये एक फॉर्मूला कि जहाँ कॉन्फिडेंस आ जाए, कंफर्ट आ जाए, लगता है कि रीजनेबली कॉन्फिडेंस हो कि ये होगा, वहां पर रहा है। अच्छा, आपको इसमें क्या चक्कर है कि आप यू आर नॉट बाइंग 1 or 2 स्टॉक्स, यू आर बाइंग 10-15 स्टॉक्स, सिर्फ 15 स्टॉक खरीद रहे हैं, तो एवरेज में 6-7% का लोकेशन बनेगा। एक तो पहली बात जो है ना, आप नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से ना सोचें, आप हमेशा परसेंटेज के हिसाब से सोचें। आप ये समझे आपके पास हमेशा 100 रुपया है, मेरे को 2 रुपये लगाना है या 5 रुपये लगाना है, उसके हिसाब से। मान लो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपको 5 रुपये लगाने का, तो आप सीधा 5 करोड़ का आप खरीदें आप। ठीक बात है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जब नया आइडिया आता है ना, 25 लाख का खरीद लिया भाई, अरे 100 करोड़ का पोर्टफोलियो में 25 लाख का क्या होना है, मतलब 5 गुना भी होगा तो कुछ अंतर नहीं पड़ना है। ठीक बात। तो ये जो है वेस्टेड आइडियाज होते हैं, वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज है, तो उसमें अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि इट्स अ ट्विन इंजन प्लेन, गुड आइडिया, गुड एलोकेशन, जब दोनों साथ में चलते हैं तो आपकी जर्नी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक बात। अदरवाइज जो गोल अपना, गोल आप पहुंचते हैं, आप देखते रहे कंटिन्यूअस। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज, ये उसमें में आ रहा था। जनरली क्या होता है, रामदेव सर के सब लोग कहते हैं कि भाई आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, लगा के भूल जाओ। लोग पूछते हैं कोई ऐसा शेयर बताओ जो 10 साल के लिए भूल जाओ लगा के। ये भूल जाना ठीक है या रोज रोज देखना जरूरी है? एक्टिव मॉनिटरिंग, जो चौथा पॉइंट आपने दिया, भूल जाना बिल्कुल सही है, समझे ना। पोर्टफोलियो में आपको रोज रोज कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को पूरा 15-17 स्टॉक जो भी है उसको मॉनिटर करते रहें। हर महीने में एक बार जो है आपका स्टेटमेंट आ जाए कि भाई आपका कैसा रहा, कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हो रहा है, और आपके कंपनीज में हो क्या रहा है। मतलब एक तो कंपनी, एक तो आपको वैल्यूएशन शीट आ गया, बट वो तो क्या है, पोस्ट फैक्टो ये है कि भाई क्या हो गया है, लेकिन कंपनी के अंदर क्या हो रही है, उनके अर्निंग्स कैसे चल रहे हैं, वो आपको कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि भाई आपने इतना अच्छा फिल्टर करके अच्छी से अच्छी कंपनी खरीदी, सब लंबे रेस के घोड़े खरीदे आपने, लेकिन फिर भी वो रेस का घोड़ा
घोड़ा ही है कि गधा है, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। और जहां पर कोई जैसे कोई बीमार हो गया, कोई खराब हो गया, तो वो जो है ना आपको अलग करके फिर आपको दूसरी कंपनी खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको कंटिन्यूअस ये जो मॉनिटरिंग होता क्या है, देखिए जो पैसे आप हमको देते हैं या जो प्रोफेशनल मैनेजर करते हैं, वो तो बाय द मिनट, बाय द डे, बाय द मंथ, बाय द वीक करते ही। कितना ही साइट्स है, और मेरे ख्याल से ओवर मॉनिटरिंग हो रहा है वहाँ, समझना काम कम हो रहा है, मॉनिटरिंग ज्यादा हो रही है। लेकिन जो प्राइवेट मैनेजर्स हैं, जो प्राइवेट जो मनी मैनेज करते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, काफी आपके व्यूअर्स जो होंगे वो खुद के पैसे मैनेज करते हैं, पुराने भी है, उनका मॉनिटरिंग वीक होता है। ठीक बात। वो खुद नहीं देखते कि भाई उनकी कमाई कैसी हो रही है। जैसे आप हमारी देखते हैं, ऐसी आपको अपनी भी कंपैरिजन करना चाहिए, आपको अपना पूरा शीट बनाना चाहिए कि भाई 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, 31 मार्च तक आपने जैसे मतलब 100 करोड़ था तो 100 करोड़ का 110 हुआ, बाजार ने हमारा 10 किया, आपने भी 110 किया कि आपने 120 किया। ये आपको समझना पड़ेगा 1 साल के बेसिस पे, 2 साल के बेसिस पे। जो लोगों को थोड़ा सा एक वो गलत फहमी के एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ये कि रोज रोज पैसे डालने निकालने चर्निंग नहीं करना है, लेकिन आपको अपने निवेश को हमेशा सही समय पर देखते रहना है। तो आज आपने देखा किस तरह से, एक तो ये सिंपल है कि आपको 2 या 4 स्टॉक बता दिए, ये खरीद लीजिए, ये ले लीजिए, 2, 5 साल 10 साल बाद देखेंगे बड़ा पैसा बन जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि आपको फॉर्मूला ही दे दिया जाए, क्योंकि एक बार आप स्किल हो गए, फॉर्मूला मिल गया, तो फिर आप खुद अपना पैसा बना सकते। तो आज रामदेव सर ने आपको बताया कि किस तरह से आपको पहले अपना पोर्टफोलियो का गोल बनाना चाहिए, सही स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो उसमें दमदार क्वांटिटी के साथ खरीदें, बड़ी मात्रा में खरीदें, और उसके बाद उसे लगातार पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें। ये है 1000 करोड़ रुपए बनाने का फॉर्मूला। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को 2017 का ये बेहतरीन गिफ्ट देने के लिए। आई होप जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सबके सब बहुत पैसे कमाएं, मैं जितना कमाया उससे भी 1000 गुना ज्यादा सबके सब कमाएं, और आपको आके बताएं कि भाई आपके बोलने से हमने ये शो देखा और आप यू हैव बीन हेल्पफुल। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि इस तरह के शोज काफी लोगों को सही इन्वेस्टिंग करने की तरफ, सही निवेश करने की तरफ आगे जरूर बढ़ाएंगे। पहला कदम के इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।